दोस्तों इंडियन सिनेमा ना इस समय पूरी तरह बदल रहा है। और जब एक समय था जब सिर्फ कुछ बड़े बॉलीवुड स्टार ना पूरे इंडिया पर राज करते थे, लेकिन आज ऑडियंस लैंग्वेज नहीं देखती दोस्तों, ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। और ऑडियंस ना एंटरटेनमेंट देखना पसंद करती है आज के टाइम पे, ठीक है। और इसी वजह से आज कुछ ऐसे एक्टर सामने आ चुके हैं दोस्तों, जो आने वाले 5-10 सालों में ना इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। तो दोस्तों इनकी फैन फॉलोइंग इतनी खतरनाक होने वाली है और इतनी खतरनाक है भी, और इनकी फिल्मों की हाइप बिल्कुल आसमान लेवल पर पहुंच चुकी है दोस्तों। और थिएटर में जब इनकी एंट्री होती है ना, तो रिएक्शन क्या ही आता है मेरे दोस्तों, और यह किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, तो आपको पता ही होगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 एक्टर्स के बारे में जो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा पर राज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला एक्टर इतना खतरनाक है कि दोस्तों जिसकी फैन फॉलोइंग आज लिटरली मॉन्स्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों इस लिस्ट के 5वें नंबर पर आते हैं हमारे रणबीर कपूर। दोस्तों रणबीर कपूर को पहले लोग रोमांटिक एक्टर मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक कंप्लीट परफॉर्मर के रूप में साबित किया। दोस्तों उन्होंने ना रोमांटिक फिल्में की, इमोशनल रोल्स भी किए, सीरियस कैरेक्टर्स भी किए और डार्क एग्रेसिव रोल्स भी किए। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एनिमल मूवी बना। दोस्तों एनिमल मूवी में जो एक्टिंग की ना, लाजवाब दोस्तों, बस पूछो ही मत, बहुत खतरनाक एक्टिंग की रणबीर कपूर ने, ठीक है। और इस फिल्म ने रणबीर कपूर की पूरी इमेज ही बदल दी दोस्तों, और ऑडियंस ने पहली बार उन्हें इतने डेंजरस मास अवतार में देखा ना। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से, एंग्री एक्सप्रेशन से, एक्शन सीन, सबने ऑडियंस को शॉक कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ ऑडियंस ने भी उन्हें पसंद किया। तो दोस्तों आज रणबीर सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं रहे, बल्कि पैन इंडियन लेवल एक्टर बन चुके हैं। अगर आने वाले समय में उनकी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग रही ना दोस्तों, तो वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसकी एनर्जी स्क्रीन लेवल पर लिटरली आग लगा देती है दोस्तों, और वो है हमारे जूनियर एनटीआर। दोस्तों साउथ इंडिया में ना उनकी फैन फॉलोइंग पहले से ही डेंजरस थी, लेकिन आरआरआर के बाद उनका क्रेज पूरे वर्ल्ड में फैल गया दोस्तों। और उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपको पता है? इमोशन प्लस मास एनर्जी। वो इमोशनल सीन भी पावरफुल करते हैं और एक्शन सीन भी मॉन्स्टर लेवल के करते हैं दोस्तों। और आरआरआर में उनके इमोशनल सीन ने ऑडियंस को कनेक्ट कर दिया और एक्शन सीन ने गूज़बम्प दिए। और अब इमेजिन करो दोस्तों, अगर जूनियर एनटीआर लगातार पेन इंडिया फिल्म करते रहे तो आने वाले समय में उनका स्टारडम कितना बड़ा हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं उस एक्टर के बारे में जिसने मास सिनेमा की डेफिनेशन ही बदल दी, और वो है यश। दोस्तों यश, केजीएफ से पहले यश को साउथ ऑडियंस जानती थी, लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 ने उन्हें पेन इंडियन मॉन्स्टर बना ही दिया। दोस्तों रॉकी भाई सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहा, बल्कि मास ऑडियंस का इमोशन बन गया दोस्तों। और उनकी जो बियर्ड लुक है ना दोस्तों, मेरी तो उतनी नहीं है, उनकी जो बियर्ड लुक है ना, एटीट्यूड, डायलॉग, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। और दोस्तों अगर आज यश किसी नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी कर देना तो इंटरनेट पर इंस्टेंटली हाइप बन जाता है दोस्तों। और ऑनेस्टली अगर आने वाले समय में उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट चूज की ना, तो उनका स्टारडम और भी डेंजरस हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसने इंडियन सिनेमा का स्केल ही बदल दिया दोस्तों, और वो है हमारे सुपरस्टार प्रभास। दोस्तों बाहुबली के बाद प्रभास सिर्फ साउथ स्टार नहीं रहे, बल्कि इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार में शामिल हो गए हैं दोस्तों। और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है आपको पता है? वो है स्क्रीन ऑरा। दोस्तों जब प्रभास बड़े स्क्रीन पर आते हैं ना, डायनासोर बोलते हैं उसको, तो ऑडियंस ना ऑटोमेटिकली ग्रैंड फील करने लगती है दोस्तों। और उनकी फिल्मों का स्केल भी हमेशा बड़ा ही होता है, और इसी वजह से सालार पार्ट, कल की पार्ट, स्पिरिट जैसी फिल्मों का हाइप इतना डेंजरस लेवल पर पहुंच जाता है। हाँ उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई दोस्तों। और यही एक बड़े सुपरस्टार की पहचान होती है। और अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसे कई लोग आने वाले समय का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार मानते हैं दोस्तों, और वो है हमारे अल्लू अर्जुन। दोस्तों पुष्पा के बाद जो अल्लू अर्जुन का जो क्रेज बना है ना, ऑनेस्टली अनबिलीवेबल था दोस्तों। उनका स्टाइल, वॉक, डायलॉग्स, एटीट्यूड, सब कुछ वायरल हो गया। झुकेगा नहीं साला ये सिर्फ डायलॉग नहीं रहा दोस्तों, पूरे इंडिया का ना ट्रेंड बन गया था। और सबसे शॉकिंग बात क्या है आपको पता है? नॉर्थ इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है।
अगर आज पुष्पा 3 रिलीज होती है ना दोस्तों, तो थिएटर लिटरली स्टेडियम बन सकता है। और दोस्तों ऑनेस्टली मैं कहूँ ना, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। और जिस दिन पुष्पा 3 आ जाएगी ना भाई, जवाब नहीं मेरे पास तो इसका, ठीक है। और इस समय जितना हाइप अल्लू अर्जुन का दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में वो इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट स्टार में से एक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 एक्टर्स जो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा पर राज कर सकते हैं। दोस्तों ऑनेस्टली अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो इंडियन सिनेमा अभी अपने सबसे बड़े चेंजिंग फेज से गुजर रहा है। दोस्तों पहले ऑडियंस सिर्फ बॉलीवुड स्टार को फॉलो करती थी, लेकिन आज सिचुएशन कुछ इस तरह है जो पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों अगर आज कोई एक्टर ऑडियंस को गूज़बम्प देना, एंटरटेनमेंट देना, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस देना, तो ऑडियंस उसे लैंग्वेज देखे बिना प्यार देती है। दोस्तों यही रीजन है कि आज पेन इंडियन सिनेमा इतना बड़ा बन चुका है। दोस्तों अब नॉर्थ और साउथ का फर्क धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज ऑडियंस सिर्फ एक ही चीज देखती है दोस्तों, वो है फिल्म एंटरटेनिंग है या नहीं। और दोस्तों आज हमने जिन एक्टर्स की बात की है ना, उनमें वो पावर दिखाई देती है जो आने वाले समय में इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बदल सकती है दोस्तों। क्योंकि हमारे रणबीर कपूर के पास एक्टिंग है, जूनियर एनटीआर के पास मॉन्स्टर लेवल की एनर्जी है, और यश के पास मास ऑरा है, प्रभास के पास ग्रैंड स्क्रीन प्रेजेंस है दोस्तों कि किस तरह ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, खुश करना है। और हमारे अल्लू अर्जुन के पास डेंजरस फैन क्रेज है दोस्तों। और ऑनेस्टली आने वाले 5-10 सालों में ना इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन अब सिर्फ बॉलीवुड और साउथ का नहीं रहा दोस्तों। अब कंपटीशन है कि ऑडियंस को सबसे बड़ा थिएटर एक्सपीरियंस कौन देता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से है कि आपके हिसाब से फ्यूचर का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन बनेगा, कौन आने वाले समय में इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा राज करने वाला है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ऐसी मूवीज कंपैरिजन और सिनेमा रिलेटेड वीडियोस पसंद है ना, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, क्योंकि आगे भी ऐसी ही डेंजरस मूवीज वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा।